कंपनी थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर फेथ कैसे किया कि ये कंपनी मेरा पूरी जिंदगी भर साथ दे सकती है, जब कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन ये आपके अनुभव से आपको पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने सबने देखा होगा कि गांव के अंदर पुराने जमाने में बोरवेल के पहले कुएं खोदे जाते थे पानी के लिए। अब उस जमीन में पानी है या नहीं है वो कैसे पता हुआ करता था? अंदाजे। लेकिन उसको 50, 60, 70, 80, 100 फीट नीचे डीप में खोदा जाता था और फिर वहां पे पानी मिलता था। बिलीव सिस्टम, विश्वास। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तो आप बिलीव सिस्टम पे जीते। तो 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब मैंने आज से 6 साल पहले 2016-17 में जब इस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी किया, तो मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे लगा कि हाँ 100 अगर फीट में कुआं खोदूंगा तो जरूर पानी लगेगा। यानी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैं काम करूंगा तो ये प्लेटफॉर्म जो मेरा एम है, जो मेरा सपना है, वहां तक मुझे लेके जा सकता है। बल्कि ये जीरो था, जीरो से स्टार्ट हुआ था। जैसे 100 फीट नीचे जमीन में पानी है, वो जमीन के ऊपर से हमने अनुभव से, बिलीव से उस जगह पे कुआं खोदना शुरू किया और 50-100 फीट के बाद हमें पानी मिला। तो आज से 6 साल पहले मैंने अपने बिलीव से इस प्लेटफॉर्म को देखा और मुझे लगा कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म मेरा पूरी जिंदगी पर साथ दे सकता है। तो यहां पे हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, हमारे सपने पूरे करने हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पावरफुल स्लोगन है, जिसका नाम है टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, तो दुनिया में किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में संभव नहीं है। यहां पे ना आपको पर्टिकुलर उस बिजनेस के लिए कोई डिग्री की जरूरत होती है। अगर आप अपने बेटे को गूगल में नौकरी पे भेजना चाहते हैं और उसने बीए किया है, बीकॉम किया है, तो उसको कौन नौकरी देगा? वो उसको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते और कोई ऑपरेशन करवाना है और डॉक्टर को आपने पूछा कि आपने पढ़ाई क्या की, उन्होंने बोला कि मैंने तो एमकॉम किया है, तो हम वहां से भाग जाएंगे। यानी दुनिया के हर काम में आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है। और डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे कोई भी आके कोई भी एज लिमिट में 18 साल से लेके 50, 60, 70 साल की एज में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जो नॉर्मली मोस्टली बिजनेस कोई भी कर सकता है। बिजनेस के लिए जरूरी होता है पेशेंस और विजन। आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें आपको फ्यूचर में क्या दिख रहा है, कितना ग्रोथ दिख रहा है, और उसके लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। सो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक बिजनेस है, यहां पे कोई भी आके इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम है। लेकिन दुनिया के बाकी बिजनेस के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, लेकिन दुनिया का कोई बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम नहीं दे सकता। हमारे लाइफ के अगर हम पूरे जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 5 साल से लेके 15 साल तक का जो हमारा लाइफ का पहला जर्नी, उसमें हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारे जेब में पैसे नहीं होते, तो उस टाइम का कोई वैल्यू नहीं। आपके पास टाइम ही टाइम है 5 साल से लेके 15 साल तक के जर्नी में। 5 साल पहले की जर्नी तो कुछ काम की नहीं है, 1 से 5, लेकिन 5 से 15 के बीच में हमारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन जेब में पैसे नहीं। 18 साल से लेके 35, 30, 40 साल तक हमारे पास ठीक ठाक पैसे है, लेकिन टाइम नहीं है बिल्कुल भी, दिन रात बिजी है सपने पूरे करने के लिए। और 45 साल के बाद या 50 साल के बाद आपके पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन आप उस टाइम का कोई वैल्यू नहीं है जो आपके पास है। उस वक्त आप ना पूरे दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डायबिटीज की दवाई है, आप अभी ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, आप थक गए। यानी हमारे लाइफ के 3 जर्नीज है, जो पहले 15 साल या 18 साल का एक जर्नी है, और 18 साल से 40-45 साल का 50 साल तक का एक जर्नी, और 50 साल से 70 साल तक का एक जर्नी। तो तीनों समय में कोई ना कोई एक चीज की हमारे पास कमी है, और ये बिजनेस है
आप 60 साल के हैं, 40 साल के हैं, 20 साल के हैं, आपको वो तीनों जर्नी का बेनिफिट देता है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं, एक टाइम तक हम काम करते तो यहाँ पे हमारे पास पैसा भी आता है और उस पैसे को यूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए हजारों लोग काम करते हैं। ऐसा बाकी के बिजनेस में नहीं होता है। तो इसलिए ये बिजनेस का पोटेंशियल, इसका वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो बस हमारा ब्लू सिस्टम इंपॉर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री काम करती है, यहाँ पे लोगों के सपने पूरे होते हैं, और लोगों के सपने पूरे होते हैं तो मेरे भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो इस ब्लू सिस्टम के ऊपर जाके जब हम काम करते तो हमें 100% उस मुकाम तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो ये जो बीच में जो चैलेंजेस है, यानी आज से 6 साल पहले जब इस प्लेटफॉर्म को हमने स्टार्ट किया, 6 साल के अंदर एक बड़ी जर्नी हमने तय कर ली। तो ऐसे ही आज जो नए लोग हमारे बीच में हैं, जिनको अगले 5 साल, अगले 6 साल या अगले 10 साल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस मुकाम तक पहुंचना है। लेकिन जो 5 साल में, 6 साल में हमने जो चैलेंजेस को देखा है, वो चैलेंजेस इतने टफ है कि आपको बार बार मजबूर करेंगे इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने में। हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में बोलेंगे आपके लिए नहीं, फालतू की चीज है, बकवास है। लेकिन जब आपके पास पेशेंस होंगे, एक्सपीरियंस होगा, तो आपको गारंटी है कि 100 फीट कुआं खोदने के बाद आपको जरूर पानी मिलेगा। बीच में पत्थर लगेगा, मिट्टी लगेगी, बोरवेल को उसको ब्लास्ट करना पड़ेगा, पत्थर को उसके नीचे जाना पड़ेगा, दुनिया भर के चैलेंजेस होंगे जर्नी में। लेकिन जर्नी तो पार करनी है, 100 फीट का गड्ढा खोदना है, पानी तभी मिलने वाला है। तो ये माइंडसेट हमारा होना बहुत जरूरी है, जब तक हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंचते। तो देखते हैं कि हमारे बीच में अभी जो चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को हम पार नहीं कर पा रहे, बार बार हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो रहा है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से रेगुलर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमारा जो एक मंथली जरूरी पे आउट है वो लगातार ग्रो नहीं हो रहा है, या एक लेवल पे नहीं चल रहा है, वो प्लस माइनस हो रहा है। उसका कारण एक ही है, हमारा कॉन्फिडेंस। अगर आपका पे आउट एक लेवल पे चल रहा है तो आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। आपका पे आउट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है अभी तक क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि आप जब काम करेंगे तो पे आउट लगातार बढ़ेगा, जब आप काम थोड़ा कम करेंगे तो आपका पे आउट नीचे आ जाएगा। अब काम कम करने का कारण क्या है? इसका मतलब आपका जो फेथ है कि आपको नहीं लग रहा है कि 100 फीट के बाद पानी लग जाएगा, क्योंकि अभी बीच में पत्थर आ गया 20, 25, 50 फीट के बाद इतना बड़ा पत्थर आ गया, अभी इसको कौन तोड़ेगा? और तोड़ के क्या फायदा अगर पानी नहीं लगा? लेकिन आपका बिलीव है स्ट्रांग, और उस पत्थर को आपने क्रशर से तोड़ दिया, तो फिर उसके बाद मिट्टी लगेगी, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद पानी लगेगा। तो वो जो चैलेंज है, उस चैलेंज को पार करना है हम सबको, यानी हमारे ब्लू सिस्टम को हमें हमेशा के लिए स्ट्रांग रखना है, चाहे कितने भी चैलेंजेस आने दे। हजारों लोगों के एग्जांपल्स है पिछले 6 साल के अंदर, जिनके पास नेटवर्क के बिजनेस का एक्सपीरियंस था, जिनके पास अपने पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस था। कई सारे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आए और आने के बाद 6 महीना, साल भर अच्छा काम किया, और साल भर के बाद उनको लगा कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है, क्विट कर दिया। फिर 1 साल 2 साल किसी और जगह पे जाके नया कुआं खोदा, फिर वहां पे भी उनको लगा कि यहाँ पे भी पानी नहीं है, और फिर को ऐसा लगा कि नहीं, अच्छा होता पहले जगह पे और ज्यादा डेप्थ में जाता, और फिर दोबारा आके काम शुरू किया। लेकिन हमने फेथ किया, हमने विश्वास किया, हमने यहीं पे कुआं खोदा और लगातार पानी मिलता गया। तो जितने भी लीडर्स अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस आपके नहीं होने चाहिए। सुखदेव जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत बढ़िया लगता है जब आपकी बातें सुनते हैं। लास्ट एक वीक आप एब्सेंट थे तो थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे शरीर तो है लेकिन जान नहीं है। तो आपकी बातें सुन के सुबह सुबह एक एनर्जी मिल जाती है जिससे हम लोग पूरा दिन फील्ड में निकलते हैं।
तो ये बातें लाने के लिए भी मेरे को कहीं जाना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि कोई ट्रांसफार्मर तो चाहिए होता है ना, आप ऊपर से लेके आते हो, आप हमारे ट्रांसफार्मर हो, वहां से सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। अब फिर मैं शायद 1 तारीख से 5 तारीख फिर गायब हो जाऊंगा। ओके, चलो, अगर इंटरनेट ने एडवांस, साथ किया तो हो हाँ सकता है मैं वहां पे आपके साथ कनेक्ट रहूंगा, लेकिन अगर इंटरनेट साथ नहीं देता, क्योंकि मैं एक जंगल में जा रहा हूँ एक रिसोर्ट के अंदर 5 दिन के लिए, एक सेशन के लिए। ओके सर, वो देखते इंटरनेट चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर थॉमस सर है, तेवातिया सर है, सतीश कुमार सर है, बिल्कुल सारे सर, लीडर्स हैं यहाँ पे, तो कोई ना कोई सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, कोई प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं आ रही, क्योंकि पहले से फील्ड में बढ़िया चल रहा है, अच्छे से ग्रोथ भी मिल रही है। बस एक छोटा सा सजेशन था कि मैं पहले प्रोडक्ट बेस से आया हूँ, तो वहां पे जैसे बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं जैसे, तो क्या हम भी उस तरीके से महीने में एक सेमिनार, जैसे कोई त्यागराज स्टेडियम वगैरह या तालकटोरा स्टेडियम वगैरह, तो उस तरीके से अगर बड़ा इवेंट कोई करें तो उससे पूरे इंडिया में एकदम से हम फैल सकते हैं। जैसे दुबई में अभी इवेंट होता है, तो दुबई इवेंट के बाद जो है एक अच्छा मूवमेंट मिलता है, तो सब में अच्छा क्रेज भी होता है, तो हम सब लोग वहां पे अपनी टीम्स को लेके आए, तो क्या इस तरीके से कुछ हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एडवांस प्रोडक्ट है। बिल्कुल सर, राइट, यानी जो प्रोडक्ट लेके हम घूम रहे हैं वो मार्केट में किसी के पास नहीं है। यस सर, और पूरी दुनिया इसके ऊपर अब कानून बनाने के लिए स्टडीज कर रही है, रेगुलेशंस लाने के लिए स्टडीज कर रही है। हाँ जी सर, यानी हम दुनिया के आगे है ऐसा समझ सकते हैं। डायरेक्ट बिल्कुल सेलिंग सर, बिल्कुल, के अंदर हम डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में 10 साल आगे है मार्केट से। राइट सर, यानी हमारा जो आज का ग्रोथ है, जितने भी टॉप लीडर्स है उनके आप पे आउट्स देखो, आज जिस मुकाम पे वो है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री को आप स्टडी करोगे, 30 साल का बैकग्राउंड है इंडिया का, तो शायद जिन्होंने 10 साल किसी एक प्लेटफॉर्म पे अभी काम किया होगा पिछले, उनके पास जो पे आउट नहीं है, वो पे आउट 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल के टाइम पीरियड में हमारे लीडर्स के पास। राइट सर, तो जो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं उनके पास वो पे आउट नहीं है, वो हमारे पास फिर 2 साल में कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो उसकी ताकत है, राइट उसी सर, इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारे जो कुछ चैलेंजेस होते हैं, उस चैलेंजेस की वजह से हम बहुत बड़े इवेंट्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन राइट हम पिछले 6 साल से पूरे देश के अंदर हर सिटी में, हर स्टेट में लगातार इवेंट्स करते हैं। राइट सर, वो तो हो रहा है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ओपन सेमिनार्स होते हैं, राइट। और राइट समय के साथ हमें बदलना बहुत जरूरी है। आज से 200 300 400 500 साल जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उसके पहले हमारे पास क्या था साधन ट्रांसपोर्टेशन का? बैलगाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, यस सर, राइट। लोग ऊंट पे बैठ के चलते थे, हाथी पे बैठ के चलते थे, घोड़े पे बैठ के चलते थे, राइट सर, लेकिन आज हमारे पास हवाई जहाज तक है। राइट, क्या अब हम बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी यूज करना पसंद करेंगे? नो सर, नहीं। तो हमें ये चीज को समझना है कि पिछले 2 साल के अंदर इस महामारी ने हमें सबसे बड़ा अगर कोई हथियार दिया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो दिया जूम। आज इस सेशन के अंदर आप अभी अगर हम सबके हैंड लो करवाते और इंडिया के हर स्टेट का नाम लेते, तो हर स्टेट का कोई ना कोई हैंड रेज हो जाए। क्या ये संभव था पहले? नो सर, कि सुबह के सेशन के अंदर पूरे देश के हर स्टेट से लोग यहाँ पे अवेलेबल। बिल्कुल सर, तो ये टेक्नोलॉजी की ताकत। तो आप हमें इस पर यूज करना है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको 1.5 घंटे में हवाई जहाज पहुंचा सकते हैं। राइट सर, बोले मुझे हवाई जहाज में बैठने का डर लगता है, तो फिर 10 घंटे की ट्रेन है, 12 घंटे की कार है, राइट, और 15 दिन के लिए घोड़ा गाड़ी, राइट सर, राइट। तो अभी हमें किसी भी हालत में हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा। यानी जो आने वाला समय है, हम सबको जूम का वैल्यू समझना बहुत जरूरी है, राइट सर, राइट। यहाँ पे हम 25,000 लोगों को वेबिनार में लेके आ सकते हैं, जो आज से 10 साल पहले मजबूरी थी हमारी, किसी स्टेडियम में जाके 5,000 10,000 लोगों को बुलाना पड़ता था। अगर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार होता है और चेन्नई, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, अगर यहां से लोगों को दिल्ली आना पड़ता है, तो उनका जर्नी देखो कितना लंबा जर्नी है। बाय कार आ रहे हो तो संभव नहीं है, एक तो ट्रेन से आना पड़ेगा उनको। चेन्नई का आदमी दिल्ली कब पहुंचेगा बाय कार? 8-10 घंटे कम से कम, एक 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लग जाएंगे। क्या संभव है उनके लिए? सर, आई 2 एग्री, घंटे में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सर मैं एग्री हूँ, लेकिन जो फिजिकल जो इंटरेक्शन होता है वो एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है, उससे थोड़ा एनर्जी लेवल ज्यादा बढ़ता है। तो कभी 2-3 महीने में एक बार हो जाए तो ज्यादा बेटर है, उसमें हमारी मेन लीडरशिप सारी हो, तो वहां पे एक दूसरे को मिलने का मौका भी मिलता है। जैसे अभी हम लास्ट मंथ दिल्ली आए थे आपके पास, तो आपको फर्स्ट टाइम मिले। जूम पे तो हम लोग डेली मिलते थे, लेकिन वहां मिलने का एक अलग ही थोड़ा सा होता है। आपसे फोटोज वगैरह हुई, तो हम अभी भी आगे जो अपनी टीम को दिखाते हैं कि ये हमारे इंडिया के फर्स्ट आईडी है, फर्स्ट लीडर हैं जो जिन्होंने स्टार्टअप लिया। तो थोड़ा उससे एक मेरी टीम के लगभग 12-13 लोग आए थे, तो सबके सब वहां देख के जो है, जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे नई जनरेशन जो है 20-20 22-22 साल के जो लड़के हैं वो स्टेज पे हैं, तो अब वो यहाँ पे जूम पे नहीं दिख सकते। तो वहां उनको देख के मेरी टीम में भी एक जुनून पैदा हो गया। तो अब लगभग मेरी टीम में 20-25 लोग ऐसे हैं जो दिन रात अपने आप काम कर रहे हैं, एक दूसरे, तो उससे थोड़ा सा एक अलग मोमेंटम बनता है। ये मॉब साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है। बिल्कुल सर। और ये हर इंडस्ट्री में होता है। आपने अगर अलग अलग इंडस्ट्री को स्टडी किया होगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैं मुंबई में रहता था पहले, तो मुंबई के अंदर बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है। बिल्कुल सर। तो उसके साथ बहुत नजदीक से मैंने उसको देखा है, क्योंकि उस इंडस्ट्री के लिए मैंने काम किया 10 साल तक। तो वहां पे जब कोई मूवी बनती है शाहरुख खान की, सलमान खान की, या किसी भी हीरो की या किसी भी प्रोडक्शन हाउस की, तो उस मूवी को रिलीज करने से पहले उसका वो एक प्रीमियर करते हैं। यानी उस इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, एक्टर्स है, उनको सबको इन्वाइट करते हैं, 200-250 लोगों को, और उनको उस मूवी को दिखाते एक दिन पहले। राइट। और उनके एक्सपीरियंस लेते हैं कि कल हम मूवी को रिलीज करने जा रहे हैं, आपका क्या व्यू है। ओके। राइट। यानी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी वो भी अपने खुद के टीम के कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन होता है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको बुलाते हैं, उनको कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो ये हर इंडस्ट्री में होता है। कोई भी 5 स्टार होटल में आप जाके देख लो, डेली कोई ना कोई आपको कॉन्फ्रेंस उनके कॉन्फ्रेंस रूम में दिखेगा। अलग अलग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज के हो सकते हैं, बैंकिंग कंपनीज के हो सकते हैं, स्टॉक्स के हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड के हो सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री के हो सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स। तो ये लगातार चलता है। और हम इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, एक मॉब साइकोलॉजी होती है, लोगों का एक दूसरे को देख के कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये पिछले 6 साल से सेशंस हम लगातार कर रहे हैं। हम अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो बियॉन्ड द लिमिट गई है कि हमारे पास 4 लाख लोगों का कम्युनिटी बेस है, कई हजार लोग एक्टिव पार्टनर्स है। तो इंडिया के किसी भी 5 स्टार होटल में हम इतने सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। जब 200, 250, 300, 400 लोगों की कैपेसिटी होती है और कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां पे 500 से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। राइट सर। जैसे अभी एलेक्स सर ने पिछले 6 साल के अंदर दुबई में जो इवेंट्स किए थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल तक सारे लोगों के लिए इवेंट्स ओपन थे। ओके। लेकिन जब अभी 6 साल बाद लास्ट जो इवेंट हुआ 22 अक्टूबर को, तो उनको दुबई के सबसे बड़े होटल के अंदर, अटलांटिस होटल के अंदर जो कॉन्फ्रेंस रूम है, जहां 6 साल से कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, और उनको एक डिसीजन लेना पड़ा कि अगर यहाँ पे 2,500 से 3,000 लोगों की कैपेसिटी हॉल की है, इससे बड़ा हॉल दुबई में और कोई नहीं है, तो फिर हम इसमें किसको बुलाया? क्योंकि हमारे पास तो 4,500 से ज्यादा डायमंड है पूरे दुनिया में। राइट सर। तो उनको एक मजबूरन डिसीजन लेना पड़ा कि डायमंड एंड एबो लीडर्स को हम यहाँ पे इन्वाइट कर सकते। राइट सर। अगर वो ओपन एंट्री देते तो क्या होता सर? फिर तो वहां पाँव रखने की जगह ना होती, कोई भी वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाते। राइट सर। और 2,500 लोग ही जा पाते। बिल्कुल सर। लेकिन 2,500 लोगों में फिल्टर करने के लिए उन्होंने ये देखा कि हम डायमंड एंड एबो लीडर्स को एंट्री देंगे, तो बाकी लीडर्स को वहां पे परमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे पिछले 6 साल से हम रेगुलर बेसिस पे पूरे इंडिया के अंदर ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, ओपन सेमिनार्स कर रहे हैं। राइट। जैसे कि हमारा एक डायमंड का ट्रेनिंग सेशन अलग होता है, फिर उसके बाद हम स्टेट वाइज या सिटी वाइज ग्रुप वाइज ट्रेनिंग सेशंस अलग से करते हैं। संदीप गजर सर के ट्रेनिंग होते हैं, सुदर्शन सर के होते हैं, थॉमस सर के ट्रेनिंग होते हैं, लीडर्स अपने अपने ट्रेनिंग करते हैं। तो ये लगातार चलता है। अब इसमें थोड़ा सा भी इसमें प्लान चेंज करने की प्लानिंग करेंगे हम अपनी रैंक वाइज ट्रेनिंग चालू करेंगे। बहुत बढ़िया सर। राइट। यानी पूरे इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं, अगर जेड के रैंक पे और उनको ट्रेनिंग चाहिए, तो उनको उस ट्रेनिंग के लिए आना है। बहुत बढ़िया सर। पर्ल के रैंक के लोग हैं, उनको उस ट्रेनिंग में आना है। जेड के रैंक पर, सफायर के रैंक के लोग हैं, उनको उस ट्रेनिंग के लिए आना है। तो उसमें क्या होगा कि मल्टीपल सिटीज के लीडर्स एक साथ हो जाएंगे, अलग अलग
ग्रुप से, और बहुत लेकिन वही बढ़िया एक रैंक, और उसमें जो टॉप लीडर्स है, रेड डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, प्लैटिनम डायमंड है, डबल प्लैटिनम डायमंड है, वो हमारे लिए स्पीकर्स बन जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। और इसमें ये भी पता चल जाएगा कि इस लेवल पे आके आगे ब्रेक क्या होती है, तो उनको वो ब्रेक तोड़ने का जो है वहां पे मिल जाएगा कि इस लेवल के आगे बढ़ने के क्या क्या करना है। जैसे जेड लेवल के रैंक है तो वहां पे उनको आईडी लॉगिन करना, उनको प्रेजेंटेशन देना, ये सब हो जाएगा। सफायर पे जाके फिर ब्रेक लगती है तो सफायर के आगे ब्रेक कैसे तोड़नी है। एमराल्ड पे फिर ब्रेक एक आती है तो वो ब्रेक कैसे तोड़नी है। तो ये जैसे अलग अलग लेवल की होगी तो उसमें थोड़ा और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। कहानी वही है कि आज हमारे पास हवाई जहाज है तो फिर घोड़ा गाड़ी में कौन बैठेगा, राइट। जब हम अगर बोले कि चलो दिल्ली में एक इवेंट है जेड और पल के लिए, 250 लोग दिल्ली आ सकते हैं। अब वो 250 लोग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो उनका आने जाने का खर्चा, वहां पे रहने का खर्चा, और साथ में उनका 3 दिन का 4 दिन का जो समय जा रहा है वो हमारे सामने आ जाता है। अगर यही बात हम जूम पे रखेंगे तो ना किसी का 1 रुपया खर्चा होगा, ना किसी का समय खराब होगा, और हर कोई अपने स्टेट में अपने घर में बैठ के उस सेशन को अटेंड कर सकता है। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इतने सारे लोगों को बुलाना है, वो होटल में स्टे करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और वही लोग अपने घर पे बैठ के जूम के माध्यम से सेशन लेंगे। तो हमें आप जूम समझ में आता है। आज से 2 साल पहले हमारी मजबूरी थी, हमारे पास इंटरनेट का स्पीड अच्छा नहीं था, या हमारे पास जूम इतना फास्ट नहीं था, राइट। लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी आने के बाद, हवाई जहाज आने के बाद, हमें कार में और ट्रेन में बैठना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समय का वैल्यू है, राइट। लेकिन कुछ फिजिकल सेशंस करने पड़ते। अब उसमें पैसा लग रहा है, समय लग रहा है, तो कोई बात नहीं, वो तो लगाना ही पड़ेगा। फिजिकल सेशंस बीच बीच में करते रहेंगे। स्टेट वाइड तो हमारे सेशन चलते, जैसे आपके लिए पंजाब के लिए अमृतसर में लगातार सेशंस होते हैं। हाँ जी सर, रेगुलर हो रहे हैं। पंजाब के अलावा कई सारे स्टेट के लीडर्स वहां पे आते हैं, नियर बाय स्टेट्स के। बिल्कुल सर, राइट। तो इस तरह से फिजिकल सेशंस होंगे, और कुछ सेशंस जो बड़े लेवल पे होते हैं, ग्रुप मीटिंग्स होती है, वो भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि जूम के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे कनेक्ट हो सके। और हम सबको एक आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, और आपको ट्रेन में और कार में नहीं बैठना है, आपको पूरा इंडिया कवर करना है, तो आपको हवाई जहाज में बैठना है। थैंक यू सर। आप दिल्ली से चेन्नई या पंजाब से चेन्नई गाड़ी लेके नहीं जा सकते, बहुत सारी रिस्क है, राइट। गाड़ी कौन चलाएगा, रात भर गाड़ी चलाओगे तो रास्ते में नींद आ गई तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप पंजाब में बैठ के, अमृतसर में बैठ के चेन्नई के बंदे को जूम पे लेके प्रेजेंटेशन कर सकते हो, राइट सर, और अपना बिजनेस वहां पे ग्रो कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास अभी जो नया सोर्स आ गया है, ये हमारा पैसा और समय दोनों बचा है। और जब आप किसी के सामने जूम पे वीडियो ऑन करके मीटिंग करते हो, तो वही कॉन्फिडेंस मिलेगा जो जाके किसी कॉफी शॉप में या किसी ऑफिस में बैठ के प्लान प्रेजेंटेशन, बल्कि उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये चीज को हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इसके साथ हम अभी फ्रेंडली नहीं हुए। एक नेटवर्क पर अगर वो अपना करियर इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं और वो फुल टाइम है, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, उन्होंने अपना बाकी का बिजनेस छोड़ दिया। बीच में जब हम मार्केट में 1-to-1 मीटिंग करते थे, या कहीं कभी कॉन्फ्रेंस में जाता था, या वहां पे किसी को मेरे को 1-by-1 मिलने का मौका मिलता था किसी होटल में, तो एक दिन हमारे सूरत के लीडर है, हम अहमदाबाद के एक 5 स्टार होटल में बैठे थे, और उन्होंने कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुला लिया वहां, क्योंकि मैंने उनको टाइम दिया था। तो जब हम कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, सर मेरा पहले गारमेंट का बिजनेस था, मेरी पहले फैक्ट्री थी, जो हमारे लीडर है जो 5 साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और 2 साल के बाद मैंने अपना बिजनेस को शट डाउन कर दिया और मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आ गया। तो उनके जो दोस्त थे उनके ऊपर हंस रहे थे, जिसको इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल पता नहीं। बोले ऐसा कोई बेवकूफ आदमी कर सकता है कि अपना चलता हुआ बिजनेस को बंद करके नेटवर्क के बिजनेस में जा सकता है, क्योंकि उनके नजर में नेटवर्क का बिजनेस सही बिजनेस नहीं है। राइट सर। लेकिन जिनको नेटवर्क का बिजनेस समझ में आ गया, उनको बाकी के बिजनेस में हंसी आती है। राइट। अगर मेरे बाजू में कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, मैं सुबह 5 स्टार होटल में बुफे पे देखता हूँ, या दोपहर के लंच पे शाम को देखता हूँ, आधे से ज्यादा लोग डायबिटीज की गोलियां खाते खाना खाने से पहले, और वो अपने आप को बड़े बिजनेसमैन समझते हैं।
राइट सर। यानी उनके पास खाना खाने के लिए समय नहीं है, अपने हेल्थ के लिए समय नहीं है, और वो बहुत बड़ा पैसा बना रहा है। तो उस पैसे का वैल्यू क्या है जब आप खाना खाने से पहले आपको दवाएं खानी पड़ती है। तो तब पता चलता है इस बिजनेस का पोटेंशियल, उसका वैल्यू कितना बड़ा है डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल सर। क्योंकि यहां पे आप अपने हिसाब से चल सकते हो। तो फिजिकल मीटिंग्स तो होते रहेंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और हमें करनी है एज ए लीडर कि हम इस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम कर रहे हैं या हमारा आगे का प्लान है, तो हमें इस इंडस्ट्री को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, और आने वाले समय के लिए आपको झूठ के लिए खुद को तैयार करना है। एक डायरेक्ट सेलिंग का लीडर अगर उसके पास अपना खुद का सेटअप घर के अंदर या अपने शहर के अंदर नहीं है, तो वो इस इंडस्ट्री में सीरियस नहीं है। आपके घर के अंदर एक कमरा आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपके अलावा किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए फैमिली में से आने की। जब आप उस कमरे में, तो आपका कमरा अंदर से लॉक होना चाहिए। या अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे पास छोटा घर है अभी, तो हम अपने घर के पास में या शहर में एक छोटा सा ऑफिस ले सकते हैं जिसमें एक कैबिन हो जहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, और वहां पे आपका सेटअप होना चाहिए, आपका लैपटॉप होना चाहिए, आपका आईपैड होना चाहिए, आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। तो ये आपका विजन है इस इंडस्ट्री के प्रति, इस बिजनेस के प्रति, कि आपको यहाँ कुछ बड़ा करना। हम सपने लेके तो यहाँ पे आए, काम भी कर रहे हैं, जो हमारी पिछली आदत है फिजिकल लोगों को मिलने की, तो वही आदत को लेके अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो ग्रोथ है वो तेजी से कभी नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लीडर्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं, शुरुआत के 3-4-6 महीने 6 महीने साल भर अच्छा काम करते हैं, और उसके बाद फिर उनका नेटवर्क स्लो हो जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद एक टीम बन जाती है और वो टीम स्लो हो जाती है, तो उनका जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को सही तरीके से नहीं किया। क्योंकि जब भी आप किसी सिटी के अंदर बिजनेस करते हो तो उसका एक लिमिटेशन होता है। हर बिजनेस का, हर प्रोडक्ट का एक लिमिटेशन होता है, वहां पे एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, और हमें बिजनेस समझ में नहीं आता। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका स्किल बढ़ता है, तो उसके साथ साथ आपके मल्टीपल सिटीज भी बढ़ने चाहिए। आपने एक सिटी के अंदर अच्छा बिजनेस किया, तब तक आपके दूसरे तीसरे चौथे सिटीज ओपन होनी चाहिए, जहां पे चांसेस है जो पहला सिटी आपको बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं दे रहा है, तो दूसरा तीसरा चौथा सिटी उस वक्त आपको बड़ा बिजनेस देगा। आपका स्किल बढ़ गया लेकिन आपका एरिया नहीं बढ़ा, तो आपके स्किल का फायदा क्या? राइट सर। राइट। तो हमारे स्किल के साथ साथ हमारे पॉकेट्स बढ़ने चाहिए। अगर मॉर्निंग के सेशन में गुजरात के लोग बोलते हैं सर कॉइन का रेट बढ़ नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और उसी समय मेरे को साउथ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसी समय मुझे नॉर्थ ईस्ट से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं गुजरात वालों को ये बोलूंगा कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन उस वक्त मैं नहीं रुकूंगा। राइट। मैं साउथ और नॉर्थ के अंदर फोकस करूंगा, और जब गुजरात के अंदर दोबारा मूवमेंट आएगी किसी ना किसी चीज की वजह से, तब गुजरात के ऊपर फोकस करूंगा। यानी बिजनेसमैन को हमेशा सतर्क रहना जरूरी होता है कि आपका बिजनेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वो तब पॉसिबल है जब आप धीरे धीरे मल्टीपल पॉकेट्स में आगे बढ़ते हो। और अगर कोई लीडर एक ही सिटी के ऊपर या एक ही स्टेट के अंदर पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल हरियाणा के लीडर्स हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, क्योंकि मैंने, विनोद स्वामी सर ने, ललित त्यागी सर ने, हमने पिछले 4-5 साल हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा समय दिया, सबसे ज्यादा पैसा और टाइम दिया, करोड़ रुपए खर्चा किया हमने, वहां पे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन वहां के लीडर्स ने अपना घर, अपना गांव, अपना शहर, अपना स्टेट नहीं छोड़ा। हरियाणा के लीडर को महीने के 15 दिन, 7 दिन दिल्ली और 7 दिन पंजाब में बैठना चाहिए, या 15 दिन के अंदर 5 दिन पंजाब में बैठना चाहिए, 5 दिन दिल्ली में बैठना चाहिए, 5 दिन हिमाचल में बैठना चाहिए, या 15 दिन के अंदर 4 दिन दिल्ली, 4 दिन एनसीआर, 4 दिन हिमाचल, 4 दिन उत्तराखंड में बैठना चाहिए। लेकिन वो पिछले 5 साल से वो अपना शहर नहीं छोड़ रहे, तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? राइट। क्योंकि आपको वही लोग देख रहे हैं 5 साल से, और लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय किया है। अब एक सिटी का पॉपुलेशन 25-50 लाख तक होता है, एक स्टेट का पॉपुलेशन कई करोड़ का होता है, और उसमें हमने अकाउंट कितने बनाए? 200, 500, 1000, 2000, और हमारा बिजनेस खत्म हो गया। पॉपुलेशन 5 करोड़ का और हमारा नेटवर्क 500 लोगों का, और बोल रहे बिजनेस नहीं आ रहा। एक्सपीरियंस तो बढ़ गया, नॉलेज बहुत है, लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने आप को ग्रो नहीं किया। राइट। उसी वक्त हमारे सतीश कुमार सर पंजाब में जाके बैठते
और हरियाणा में बिजनेस नहीं हो रहा है। बोले सर कुछ फर्क नहीं पड़ना है मुझे, तो मेरा बिजनेस पंजाब में चल रहा है। चाइना के अंदर बीच में रिसेशन आया था, पूरे दुनिया के अंदर रिसेशन आया था, और जब चाइना के बिजनेसमैन को, पूरे दुनिया के बिजनेसमैन को पूछा तो सब रो रहे थे। बोले रिसेशन है, धंधा नहीं हो रहा है, बहुत हालत खराब है मार्केट की। और उसी में एक चाइनीज आदमी खड़ा था ये कॉन्फ्रेंस में, पूरे दुनिया के बिजनेसमैन थे। और जब वो मीडिया वाले ने चाइनीज आदमी को पूछा कि सारे बिजनेसमैन रो रहे हैं यहाँ पे, आपका क्या व्यू है? बोले मेरा बिजनेस नंबर 1 चल रहा है। क्यों भाई, पूरी दुनिया रो रही है, तुम्हारा अकेले का बिजनेस कैसे चल रहा है? तो बोले मेरा जो बिजनेस है, मैंने वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के अंदर उसको फैला के रखा है। राइट सर। और मेरे पास मल्टीपल कंट्रीज ऐसे जहां से मेरा जो बिजनेस का टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है। यानी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक फ्रेश लीडर है जिन्होंने अभी अभी नेटवर्क का बिजनेस ज्वाइन किया, तो ये बात उनके लिए लागू नहीं होती, क्योंकि आपके पास ना इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, ना इस कंपनी का नॉलेज है, ना इस प्रोडक्ट का नॉलेज है। तो आपको शुरुआत आपके 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में करने में। अगर कोई अभी फ्रेश लीडर है जिन्होंने अभी अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया 2 महीना 3 महीना पहले, उनके पास स्किल कोई ज्यादा नहीं है, सेल्स का नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है, और उन्होंने बोला सर मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो अभी चेन्नई में रहते, और आप कहाँ पे हो? पंजाब में हो, अमृतसर में हो, या हरियाणा में हो, या दिल्ली में बैठे हो, तो उसका ज्वाइनिंग तो आप करोगे इमोशनली, लेकिन उसको सर्विस कौन देगा? राइट सर। तो वो आपका बिजनेस पार्टनर तो बन जाएगा, लेकिन उसको भी नॉलेज नहीं और आपको भी नॉलेज नहीं, तो वहां पे बिजनेस ग्रो नहीं होगा। और जब वो बिजनेस ग्रो नहीं होगा, वो चेन्नई का जो बंदा है वो नेगेटिव हो जाएगा। राइट सर। तो हमारी शुरुआत अगर हम नए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो 50-100 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, हमारा अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने तक, एक्सपीरियंस बढ़ने तक। और जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, फिर धीरे धीरे हम उस बिजनेस को मल्टीपल सिटीज के अंदर ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट में जा सकते हैं। बाद में मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस था। जब मैंने 2016 में प्लैटिनम वोल्ट को ज्वाइन किया, तो मैंने 50-100 लोगों को फोन किया पूरे इंडिया के अंदर, जिनको मैं जानता था 12 साल से। तो किसी ने अगर मुझे बोला ना कि कल सुबह चेन्नई आके मिलो, तो मैं फ्लाइट बुक करके चेन्नई जाता था। किसी ने बोला बैंगलोर आके मिलो, मैं फ्लाइट बुक करके बैंगलोर जाता था। किसी ने बोला दिल्ली आके मिलो, तो मैं दिल्ली पहुंच जाता था। तो ये मैं क्यों कर सकता था? क्योंकि मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस था। राइट। लेकिन एक आम आदमी ये नहीं कर सकता। उसके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट चेन्नई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता। आपको आपके सिटी के अंदर ही काम करना पड़ेगा 3 महीने 6 महीने, अपना खुद का एक्सपीरियंस बढ़ने तक। राइट। फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे आपको ग्रो करना पड़ेगा। यानी एक सीनियर लीडर है, उनके लिए दायरा अलग हो सकता है, और एक फ्रेश लीडर है, उनके लिए दायरा अलग हो सकता है बिजनेस को डेवलप करने का। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे बैठे हो 5 साल, तो फिर ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आप गलत जगह पे आ गए। राइट सर। तो आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ गया, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने अपने बिजनेस को ग्रो नहीं किया, मल्टीपल पॉकेट्स आपने ओपन नहीं किए। बहुत सारे लीडर की मानसिकता क्या होती है कि मैं चेन्नई जाऊंगा तो आने जाने के पैसे कितने खर्च होंगे, होटल में रुकने के पैसे कितने खर्च होंगे, बार बार जाना पड़ेगा, फिर पैसे खर्च होंगे। वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर का। फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट को लोग अपना खर्चा समझ के बैठ जाते हैं। यानी आज मैंने 50,000 लाख रुपया कमा लिया, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये लाख रुपए का मैं मोबाइल खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा, घर के लिए फर्नीचर खरीदूंगा, ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन ये लाख रुपए में से 50,000 में टीम बिल्ड के लिए खर्चा करूंगा, तो ये मेरा पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन वो 50,000 आपने अगर टीम पे लगा दिया, तो वापस आपको 5 लाख ला के दे सकता है। लेकिन अगर आपने लाख रुपया कमा के लाख रुपए का फर्नीचर घर में किया, तो वो पैसा आपका जीरो हो सकता है। राइट सर। लेकिन 90% लोगों की वो मानसिकता होती है कि मैं जो पैसा कमाए, वो पैसे को मैं घर के लिए लाऊंगा, बिजनेस के लिए नहीं लाऊंगा। इसलिए लोगों के जेब से पैसे नहीं निकलते, बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, और बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं होते तो आपके मल्टीपल सिटीज या मल्टीपल पॉकेट्स ओपन बनते हैं, और इसलिए आप अपने शेयर से बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि आपके पास जो भी कमीशन आ रहा है वो लगता है कि ये तो मेरा पर्सनल है, अब इसको मैं दोबारा इस इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के लिए क्यों लगाऊं, और वहां पे हमारा ग्रोथ रुक जाता है। तो हम फिजिकल मीटिंग्स भी रेगुलर बेसिस पे करेंगे, लेकिन कुछ दायरा है जिसके बाहर नहीं जा सकते हम। ओके। क्योंकि हम एक ऐसे सेंसिटिव प्रोडक्ट के साथ हैं जहां पे हम इतने बड़े लेवल पे बड़े इवेंट्स अब नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये मौका हमें जरूर मिलेगा, और उस वक्त हम पूरे इंडिया को मैसेज देंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर आप टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं, फ्यूचर पे विश्वास करते हैं, तो कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हम बना सकते हैं। अगले 5 साल के अंदर, जैसे ही मान लो 1 साल 2 साल के अंदर इंडिया क्रिप्टो को
रेगुलेट करता है और उसके बाद हमें लीगल परमिशन मिलता है, राइट? राइट। तो उस वक्त जब हम बड़े इवेंट्स करेंगे तो हमारे जो सक्सेस स्टोरीज होंगे शायद पिछले 30 साल को हम इक्वल कर सकते हैं पिछले 5 साल के साथ। बिल्कुल सर। यानी इस देश के अंदर 30 साल में इस इंडस्ट्री में जो सक्सेस स्टोरीज बने हैं उनको हम पिछले 5 साल के हमारे एक्सपीरियंस के साथ इक्वल करेंगे तो हम उनसे कई गुना आगे होंगे। राइट। तो ये पूरा बिल्कुल वो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी से लेके हवाई जहाज तक का सफर का पार्ट हो जाए, क्योंकि आज हमारे पास हवाई जहाज है। राइट सर। ये हमें समझना जरूरी है। थैंक यू सर। वेलकम जी। तो नेक्स्ट इवेंट का प्लानिंग कीजिए अमृत सर का। थॉमस सर आप ऑफिस पहुंचे क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अभी रास्ते में सर। सत्येंद्र तेवतिया सर पता नहीं कहीं बिजी होंगे शायद। हाँ अच्छा ओके, मुझे जाना है एयरपोर्ट। चलो 9 मिनट कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो मैं आजकल दोपहर के बाद की फ्लाइट्स लेता हूँ, लेकिन कभी कभी एयरपोर्ट के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, ट्रैफिक का चैलेंज होता है। ललित त्यागी सर है हमारे बीच में, स्वागत है सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो मैं आपको इनवाइट भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ। मुझे इसलिए सर मैंने हैंड रेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अगले 10-15 मिनट इस सेशन को 8:30 बजे तक कंटिन्यू करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं आपसे। जी सर। आपसे कुछ सीखने को मिलेगा सबको। थैंक यू सर। तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। जी सर। और मैं जूम को एग्जिट कर रहा हूँ। ओके सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए, और बहुत सारी नॉलेज मिली सर आज सब लोगों को। पता चला कि इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल क्या है, कैसे हम लोग बिना ज्यादा ट्रेवल किए भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार। सर मेरी आवाज क्लियर है ना सर? क्लियर है सर। ओके सर। ओके सतीश जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्लियर है। क्लियर सर जी, थैंक यू सर। तो साथियों हरियाणा वाला की बात लगा दी सर आज। अरे एक्चुअली सर ने सच कहा है सर। सर आपको पता होगा जब मेरी शुरुआत हुई, मेरी शुरुआत आप सबको देख के ही हुई है। मैं ऐसे बहुत सारे नाम मेरे याद हैं जिनको मैंने देखा था, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी था। क्योंकि सर कोई भी इंडस्ट्री हो वो बिना किसी गाइडेंस के नहीं चलती, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर जब आदमी एंटर होता है तो वो नया होता है, फ्रेश होता है। तो सर हम भी कभी ऐसे ही थे, लेकिन हमने हरियाणा से सर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको सर हम सुनने के लिए हरियाणा ही जाते थे, क्योंकि उस टाइम सर जूम नहीं था, उस टाइम कोई ज्यादा सेशंस वगैरह नहीं होते थे ऑफलाइन भी। जितनी भी मीटिंग सेमिनार होती थी, क्योंकि मीटिंग सेमिनार कहाँ होगी जहाँ लोग होंगे, कम्युनिटी होंगी। अब सारा बिजनेस ही जो डेवलप हुआ था वो सारा हरियाणा पंजाब में हुआ। तो मेरे याद है सर जब तक मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी तो एक इवेंट था आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। तो सर वहां मेरी जी तो वहां से सर मैंने पहली बार मैंने सेशन को सुना था। उसके बाद सर जितने भी इवेंट हुए, पंचकुला हुए या जो है जीरकपुर हुए, चंडीगढ़ हुए, आपका करनाल हुए, आपका कुरुक्षेत्र हुए, तो सर हम तो सर कभी भूल ही नहीं सकते सर। यहाँ तक आने में सर आप लोगों के ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है, तो सर उसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे सर, और हमेशा सर इस चीज के लिए आपको धन्यवाद देंगे। थैंक यू जी। तो साथियों मेरा नाम ललित त्यागी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ, और बेसिकली एक छोटे से गांव से आता हूँ। मैं एक छोटी सी किसान फैमिली से आता हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों, बहुत से लोग हमारे बीच में हो सकता है गांव के हों, किसान फैमिली के हों, ये टेक्नोलॉजी को कम जानने वाले हों, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ सर मैं भी सेम, वैसे मैं आईटी का ही स्टूडेंट रहा हूँ, मेरी आईटी की पढ़ाई रही है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा फील्ड चेंज हो गया था। तो जब मैं इस सिस्टम के ऊपर आया था तो सतीश सर मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं था, मैं कीपैड वाला छोटा फोन यूज करता था जब मुझे पहले दिन इस सिस्टम की जानकारी दी गई। और मैंने शुरुआत करने के बाद भी लगभग 2 से ढाई महीने बाद मैंने एंड्रॉइड फोन को खरीदा था।
तो मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है। तो कोई अगर हमारे बीच में कम टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा है या उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई शायद मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो सर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मेरे जैसा एंड्रॉइड फोन को ना यूज करने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुंच सकता है, तो आज तो हर व्यक्ति के पास, घर में आपका 3 साल का बच्चा भी है तो वो भी फोन को चलाना जानता है। तो अब हम सभी लोग कर सकते हैं। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कम नॉलेज है, लेकिन उनकी फैमिली में उनके बच्चे, उनकी वाइफ, वो उनको हेल्प करते हैं उस चीज के अंदर। तो साथियों, सर आपने देखा, शुरू में देखा होगा सर, ये भी नहीं पता था क्रिप्टो होती क्या चीज है, होती क्या, और ये लीक ही कहाँ से जाएगी, कोई हाईवे नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर बहुत बड़ा काम सर हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि आज तो इतना बढ़िया सर ने हमारे लिए हाईवे बना दिया है। अभी सुबह शाम हमारे लिए जूम सेशन होते हैं। तो अभी मैं जैसे हमारे एक सर अभी बता रहे थे, जो बड़ी मीटिंग के लिए बोल रहे थे। अभी सर क्या है, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग अभी कनेक्ट हुए हैं जो पिछले 20 साल, 15 साल, 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जितना हम फिजिकली लोगों से जाके मिलेंगे तो हमारा कनेक्शन ज्यादा बनेगा और हमारा बिजनेस ज्यादा आएगा। नो डाउट उन्होंने उस तरीके की बहुत मेहनत की है, उनको पता है। लेकिन मैं आज उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई अब आपने जो मेहनत की थी वो कोटा आपका पूरा हो चुका है। क्योंकि मुझे बिजनेस के अंदर जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो हमारे बिजनेस गुरु थे, उन्होंने ये बताया था कि जीवन में हर चीज का कोटा है। कितने दिन आपको साइकिल पे चलना है, कितने दिन आपको बाइक पे चलना है, कितने दिन आपको पैदल चलना है, कितने दिन बस में हमें जो है भीड़ के अंदर खड़े होके जाना है, कितने दिन ट्रेन में खड़े होके जाना है। तो इन सब चीज का कोटा होता है। तो मेरे भाइयों, अब आपका और हमारा वो कोटा पूरा हो चुका है कि हमें बाइक उठा के, गाड़ी उठा के 1 बाय 1 लोगों के घर जाना था। वो आप लोग मेहनत कर चुके हो, वो कोटा ईश्वर ने हमारा पूरा कर दिया है। अब जो हमारा कोटा है वो टेक्नोलॉजी वाला कोटा है। अब हमें घर बैठ के टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा घर से नहीं निकलना, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम और बड़ा काम कर सकते हैं। कल मेरी एक लीडर से सतीश सर बात हो रही थी, तो वो बंदा बड़ा फील्ड करता है लेकिन रिजल्ट उतना आ नहीं रहा। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप रोज कितने लोगों से मिलते हो? क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी टाइम लगेगा। अभी ये तो है नहीं कि आप घर से निकले और तुरंत प्लान के पास पहुंच गए, रास्ते में जाम भी है, बहुत सारी चीजें। तो वो कह रहा सर 5 से 7 लोगों से मिल पाता हूँ। मैंने कि भाई लिस्ट कितनी बड़ी है? कह सर लिस्ट तो मेरे पास कई हजार लोगों की है। तो मैंने बोला भाई कई हजार लोगों से मिलने में तो कई साल लग जाएंगे। कि बिल्कुल सर, कि सर अगर आप कहो तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, आप उसको ट्राई करो। ये कल की बात है। तो उन्होंने कहा बताओ सर। कि सर आप ना डेली 20 लोगों को, 20 से 30 लोगों के आप नाम निकालो और उनको फोन पे कॉल करो और उनको फोन के माध्यम से ये बताओ कि भाई अब हम मोबाइल के माध्यम से बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है जो 100 से ज्यादा कंट्री के अंदर काम कर रही है और लोग अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठ के बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। उसने क्या कहा, तो उसने मैंने पूछा कि भाई कैसा लगेगा सामने वाले को? उसने कहा बड़ा अच्छा लगेगा। क्या सवाल पलट के करेगा कि यार बताओ जल्दी। अभी सामने के अपने 25-30 लोगों को ऐसे कॉल किया और सामने से सवाल, उधर से सवाल आया, बताओ यार जल्दी। फिर आपने कहा कि भाई आप शाम को 7 बजे आओ, हमारी टीम के, हमारे इंडिया के कोच थॉमस सर वहां पे पूरी टेक्नोलॉजी की जानकारी देंगे। क्या ये सिस्टम है, कैसे इसके साथ कनेक्ट होना है, कैसे हम इससे इनकम ले सकते हैं। तो वो जब पूरी जानकारी आपको मिलेगी और आपने 30 लोगों को कॉल किया, मैं कह रहा हूँ 30 में से 15 लोग भी वहां आ गए और 15 लोगों में से मैं गारंटी देता हूं सतीश सर, आपके अकॉर्डिंग जब शाम का वो सेशन सुनेंगे और शाम को उन्हें ये पता लगेगा, उसके बाद आप शाम के जब उन्होंने सेशन सुन लिया, आप 1 घंटे बाद उनको कॉल करो, भाई कैसा लगा? वो कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ आया, क्योंकि सबको पहली बार समझ नहीं आता। फिर आप बोलो सर मॉर्निंग में आओ 7 बजे, 7:30 बजे। अभी वो मॉर्निंग में आते हैं और वो सतीश भाई जैसे, हमारे थॉमस सर जैसे, हमारे यश सर जैसे इतने सारे अनुभवी लोगों के अनुभव सुनेंगे, उनको फेथ आएगा कि नहीं आएगा? अब आपने 30 लोगों को कॉल किया, 15 लोग वहां आ गए, 2 सेशन उन्होंने सुने। सतीश सर उन 15 में से कितने की ज्वाइनिंग आ सकती है आपके अकॉर्डिंग? सर उसमें से 80% अगर वो रेगुलर मीटिंग सुने तो 80% आपकी ज्वाइनिंग क्लियर है सर। अभी सर इसमें ये बताइए कितना हमें ट्रेवल करना पड़ा, कितना हमें जो है ना रिस्क लेना पड़ा। क्योंकि सर आपको पता है रोड पे ज्यादा रिस्क भी है, क्योंकि हम लोग बाइक पे या इस तरीके से हम निकलते हैं घर से, तो घर से दूर भी जाते हैं और शुरुआत में हमारे पास पैसे भी नहीं होते, इतना ज्यादा हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाते। तो सर आज हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। इस जूम की आप महत्व को समझ नहीं पा रहे हो, इसकी आप पावर को समझ नहीं पा रहे हो। सर मैंने जिन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी है, आज सर उनका सबका काम बहुत तेजी से करा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर से निकलना बंद कर दो,
आप घर से निकलो, लेकिन आपने 30 लोगों को अगर जूम पे बुलाया, उन 30 में से 5-6 लोग पॉजिटिव हैं, उन्होंने कहा ठीक है यार एक बार आपसे मिलना है बस। आपने कहा ठीक है मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, फला रेस्टोरेंट में बैठते हैं आधे घंटे के लिए, तो आराम से बैठ के बात करते हैं। आप अगर 30 लोगों के घर घर भी जाके मिलोगे और उनसे आपने अगले 3 दिन या 4 दिन में आपकी मुलाकात संभव हो पाई, क्योंकि 30 लोगों से एक दिन में संभव नहीं है, तो क्या 30 के 30 हाँ करेंगे क्या सतीश सर? फिर भी तो फिल्टर लगेगा ना। तो ये फिल्टर आपका पहले ही लग गया। आपने उनको कॉल करके बुलाया, उनमें से आधे आए, आधों ने इसको सुना, 2-3 दिन कंटिन्यू जूम के अंदर आए, जिनको समझ आया उन्होंने आपको कॉल करके पैकेज ले लिया। आप दिन में भी जूम सेशन कर सकते हो। मेरी टीम के अंदर कई लीडर ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी टीम को बोल दिया है कि मैं 11 बजे प्लान के लिए जूम खोलूंगा, मैं 2 बजे खोलूंगा, मैं 4 बजे खोलूंगा। तो अगर 11 बजे उनकी पूरी टीम के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट करता है, तो वो 11 बजे उनका प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक 10 लोगों से मिलने के लिए, उतनी ऊर्जा, उतनी एनर्जी के अंदर हम सुबह से लेकर शाम तक 50 लोगों को जूम के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको लग रहा है बड़ा लीडर है, किसी बड़ी कंपनी के अंदर 10-5 साल से काम कर रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, मिलो आप वहां जाकर, अब मिलो, 1-to-1 हमें कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर हमें बड़ा रिजल्ट निकालना है तो हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, तभी तो इसके ऊपर आए। नहीं तो आप और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर ही रहे थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम क्यों आए? कोरोना आया, जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे वहां पर डिलीवरी फिजिकल होती है। भाई किसी व्यक्ति को मैंने शैम्पू देना है, उसको मैंने तेल देना है, साबुन देना है, घर जाकर दिया जाएगा। लेकिन आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि आपका मेरा प्रोडक्ट डिजिटल है। आपके साथ कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट हुआ तो आपने उसको केवल जैसे ही आपने रेफरल लिंक भेजा, उसने वहां से रजिस्ट्रेशन किया, जैसे ही उसने आईडी को पेड किया, उसका प्रोडक्ट उसके पास डिलीवर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। और साथियों, आज क्लोजिंग है और आपको पता है आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सबके लिए। और मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि आज हमें डायरेक्ट का 40% मिलेगा आज रात के 12 बजे या 2 बजे तक। लेकिन हमें 12-2 बजे तक नहीं जाना, क्योंकि रात को वेबसाइट हैवी हो जाती है, बिजी हो जाती है, उसके ऊपर फिर हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो शाम के 7-8 बजे तक काम हमें फिनिश करना है। तो आज 40% का आप एंजॉय कर सकते हैं। आपकी टीम के अंदर कोई भी नए लड़के हैं जो भी अंबर रैंक है, जेड रैंक है, आप उनको कॉल करो कि भाई जो आपने प्लान किए हुए हैं उनको फोन करो, फॉलो लो, उनके पास जाओ, उन्हें समझाओ कि भाई आज अगर आप फार्म खरीदते हो तो आपको इतना मिंटिंग रेशो आएगा, कल आप फार्म खरीदोगे तो मिंटिंग रेशो घट जाएगा, हो सकता है कल फार्म का मैक्स लोड भी घट जाए। तो आप ये बोल के उनको बोल सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज शाम को 7:30 बजे एलेक्स सर का वेबिनार है। तो आज हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर एक व्यक्ति ईमानदारी से 10 लोगों को लेके आए, और हम यहाँ 900 या 1000 व्यक्ति हैं, तो हम 5000 लोगों को या 10,000 लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे सीईओ को भी लगेगा आज मैंने इंडिया के लिए वेबिनार रखा तो ये लोग सीरियस हैं और ये लोग अपनी पूरी कम्युनिटी को लेके यहाँ बैठे हैं मुझे सुनने के लिए, अपडेशन लेने के लिए। तो आज ये 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। पहला, आज शाम का 7:30 बजे का एलेक्स सर का वेबिनार है, उसके लिए मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो टेलीग्राम के चैनल पर पड़ा हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि आज आप डायरेक्ट का 40% एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कल से डायरेक्ट का 30% हो जाएगा। तो साथियों, ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आज लास्ट क्लोजिंग है, कल के बाद रैंक की जो बोनस है वो भी रिवाइज हो रहे हैं, कल के बाद डायरेक्ट का जो बोनस है वो भी रिवाइज हो रहा है। तो मैं चाहूंगा सतीश सर अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं, क्योंकि 8:30 से ज्यादा हो चुके हैं। आज मैक्सिमम लोगों को फील्ड में निकलना है। तो आज पूरे दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज मिलकर हम लोग बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। एलेक्स सर को लगना चाहिए शाम को कि आज कितना बड़ा टर्नओवर, जैसे कि आपको पता है पिछले कई महीने से हमारा इंडिया नंबर 1 चल रहा है, तो हम नंबर 1 ही हैं और नंबर 1 ही हम रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर। अब आप मीटिंग को ओवर करें अपने कुछ शब्दों के साथ। बिल्कुल सर, इसमें जितने भी लोगों ने 1 महीने में जितने भी प्लान दिखाए और जितनों से भी फॉलोअप लिया, आज सिर्फ एक ही मकसद, अपना फोन उठाइए और उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे जो अपनी क्लोजिंग है, जो आज तैयार है, उनकी क्लोजिंग आज के दिन कर दीजिए, ताकि आप लोगों को 40% का फायदा हो और आपका रैंक इंक्रीज हो। क्यों सर, यही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर हमारे बीच में है, एक बार सर का भी ले लेते हैं। सर अगर कंफर्टेबल है, ऑफिस पहुंच गए हैं, तो सर हमें 2 मिनट दे दें, कुछ गाइडेंस पूरे दिन के लिए एनर्जी दे दें, उसके बाद हम मीटिंग को
थॉमस सर, क्या आप थॉमस सर, सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत morning, धन्यवाद sir. सर आपका। सर मैंने कहा मैं भी क्लोजिंग में लगा हुआ हूँ कल रात ओके सर, से। ओके। तो अभी सबके साथ एक ही मैसेज है, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप सबके पास पूरा ट्रैक बना हुआ है कि 40% का ट्रैक पता है कि भैया ये 40% मिलना ही मिलना है, राइट। और दूसरा अगले महीने कमीशन कम होना ही कम, रैंक बोनस कम होना है। तो आज जितना जोर लगाएंगे उतना बिजनेस आएगा। और पता क्या, क्लोजिंग इंडियन मेंटालिटी है कि बिजली का बिल तब भरते हैं जब लास्ट दिन होता है। तो आज से ना मारेंगे लोग बिजनेस, आप देखना सर कि हिस्ट्री बनने वाली है। तो सबको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। लेट्स डू बिग बिजनेस एंड रॉक। दैट्स इट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर मीटिंग को ओवर करें सतीश सर? जी सर, ओवर कर देते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके। थैंक यू सर। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा 1 घंटा अपना कीमती दिया और उम्मीद करता हूँ बहुत सारी नॉलेज आपको हम सबसे मिली होगी। तो शाम को 7:30 बजे फिर हम पूरे जोश और जुनून के साथ मिलते हैं और पूरा दिन आज मेहनत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।